हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछले दिन मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में जियो के काउंटर में पर्टिकुलरली एक बेहतरीन तेजी आपने देखी, 6-7% की तेजी इस तरीके के मार्केट में। आप ये मान के चलिए कि एक अच्छी खासी तेजी मानी जाएगी, कहीं से भी ये तेजी को आप मीडियोकर नहीं कह सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जो असली तेजी है वो तो अब शुरू होने वाली है। पर्टिकुलरली लग तो ऐसा ही रहा है कि असली तेजी का जो माहौल है इस काउंटर में अब शुरू होगा, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। एंड उसमें अगर आप देखोगे तो जियो के लिए पर्टिकुलरली जेएम फाइनेंशियल की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो है देखने को मिल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने रखा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। एंड आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 319 रुपये 60 पैसे पर एक क्लोज हुआ है। एंड इस काउंटर में जो तेजी का माहौल था वो कितना था, लगभग लगभग पौने 7% की तेजी के बाद ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर आया। तो ये अपने आप में डेफिनेटली आप कह सकते हो एक बेहतरीन तेजी थी। ये आपको चार्ट दिखाई नहीं दे रहा, वो पता नहीं क्यों ही नहीं दिख रहा, सभी का नहीं दिख रहा बेसिकली। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर दिखाई देगा, बीते 5 दिनों में लगभग 2% के पॉजिटिव रिटर्न आपको यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जो अभी इसमें गिरावट हो गई थी वहां से शेयर 7% ऊपर भी आया है, और ये पूरी तेजी पिछले ट्रेडिंग सेशन की ही है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें कि महीने भर में यहाँ पर क्या हुआ है, तो महीने भर में जो रिटर्न निकल कर आए हैं वो आए हैं लगभग लगभग 5% के आसपास के। तो ये हालात यहाँ पर आपने देखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गिरावट नहीं हुई है। गिरावट तो बेसिकली मार्केट में इस समय ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जहाँ पर आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। लगभग लगभग आप कह सकते हो सभी शेयर्स में गिरावट है। एंड ये पर्टिकुलर काउंटर भी ऊपरी स्तर से 20% नीचे है। लेकिन हाँ, जब इस तरीके से मार्केट टूटता है तो ये बात तो सही है कि चलो सभी शेयर्स में गिरावट नजर आती है। लेकिन एक चीज और है बेसिकली, अगर आप देखोगे कि जो स्टॉक्स विदाउट एनी रीजन गिर जाते हैं, वो जब मार्केट सही होता है, जब मार्केट संभलता है, स्पेशली अब तेजी होती है, तो उन स्टॉक्स में रिकवरी आप कह सकते हो जल्दी आती है एंड बढ़िया वाली आती है। अब उम्मीद जो है यहाँ से भी कुछ ऐसी ही निकल कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी इसी तरीके की चीजें जो है हो सकती हैं। अब मैं आपको अभी पर्टिकुलरली कुछ चीजें दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या है। पहले एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। ये रिपोर्ट आप देखो एक तो, कि ये तेजी जो है पता है क्यों हुई थी, क्योंकि जियो के समेत कुछ शेयर और थे, उसमें जियो भी था, ये जो है एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। अब अगर देखा जाए तो ये मार्केट को एक अच्छी न्यूज नजर आई एफएनओ में शामिल होने वाली। लेकिन आपको पता है मार्केट जो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग ही होता है। आपने बताई ये खबर के एफएनओ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मार्केट को एक और खबर नजर आई जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एफएनओ में शामिल होने का जो फायदा है वो तो कंपनी को मिलेगा ही, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। लेकिन अब मैं आपको जो दूसरी एक और न्यूज दिखाने वाला हूँ पर्टिकुलरली, वो आप अगर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये और इससे भी बढ़िया न्यूज है। ये न्यूज है, जोमेटो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज could join निफ्टी से जेएम फाइनेंशियल्स। जेएम फाइनेंशियल्स ने कहा है कि जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आपको निफ्टी 50 में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। एंड अगर निफ्टी 50 में शामिल होते हैं तो ये खबर तो अपने आप में पिछली जो खबर थी ना एफएनओ वाली, उससे भी बढ़िया है। क्योंकि निफ्टी में शामिल होने वाले स्टॉक्स पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि उनमें अगर आप देखो तो होता क्या है बेसिकली कि एक बढ़िया वाला वॉल्यूम जनरेट होता है, एक अच्छा खासा इनफ्लो आता है। निफ्टी है, कोई छोटा मोटा इंडेक्स नहीं है। अगर कोई और दूसरा इंडेक्स होता तो डिफरेंट चीज होती। लेकिन यहाँ पर बात सीधे सीधे निफ्टी की हो रही है। निफ्टी में अगर कोई भी शेयर शामिल होगा तो अच्छे खासे फंड जो है आप मान के चलिए उसमें आते हुए नजर आएंगे। अच्छा खासा जो है इनफ्लो उसमें जो है आता हुआ नजर आएगा, और इस चीज का फायदा उस पर्टिकुलर कंपनी को
बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है। इसलिए बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है इस पर्टिकुलर काउंटर पर अब आपकी सभी लोगों की नजरें जो है ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी में शामिल होने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है और खरीदारी आती, इनफ्लो आता है, तो उससे इस शेयर को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके शेयरहोल्डर्स को पर्टिकुलरली फायदा भी होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए ये काउंटर फिलहाल के समय पर काफी इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है, ये बात तो पक्की है, इसे तो आप मानकर चल ही सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एंड ये रिपोर्ट जो है किसने निकाली है? जेएम फाइनेंशियल्स ने रिपोर्ट निकाली। ठीक है, जेएम फाइनेंशियल्स कोई छोटे मोटे ब्रोकर फर्म भी नहीं है। अगर उन्होंने रिपोर्ट निकाली है तो कुछ ना कुछ सोच के ही निकाली होगी। हालांकि ये बात अभी भी है कि यहाँ पर यही कहा गया है कि कुड मतलब इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि शामिल हो सकते हैं, ये नहीं किया कि शामिल हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि ये खबर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसका फ़ायदा इन्हें ज़रूर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई न्यूज़ की, खबरों की। लेकिन चलो फंडामेंटल चीज़ें अलग हैं। फंडामेंटल शेयर अच्छा भी है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अब अगर हम टेक्निकल फैक्टर्स को भी डिस्कस करें कि टेक्निकली ये शेयर किस तरीके का नज़र आ रहा है, तो आप अगर ना इसे मूविंग एवरेजेस पर जज करें तो ये शेयर अभी अगर आप देखोगे ना, तो जैसे कल की तेजी से पहले 100 दिन, 200 दिन, 20 दिन, 50 दिन, हर एक मूविंग एवरेज से ये काउंटर जो है आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे ही रहा था। ये बात तो हमने सबने देखी है। लेकिन अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है, लास्ट क्लोजिंग जो हुई है, वो एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो कि एग्जैक्टली 20 दिन के मूविंग एवरेज पर हुई है। हाँ, इतना भी है कि क्रॉस नहीं हुआ है, ये भी आपको मालूम रहना चाहिए कि अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है, कुछ पैसों से कम रह गया, बस 15 पैसा इस प्राइस से ये काउंटर जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने से रह गया। क्रॉस तो किया भी था लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं आ पाई। लेकिन चांसेस हैं कि अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मामूली तेजी भी आ गई, मामूली, तो भी ये काउंटर जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगा। एंड फॉर शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो तब भी आप ये मान के चलिए कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो इन चीज़ों को बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड जियो का जो शेयर है वो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चित भी है, तो इस पर नज़र भी रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।